हमारी कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से। इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि इंडिया के गुड़गांव के अंदर ये चारों एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए थे। अब वहाँ पे होता है ना कि सूट वूट पहन के बैठे होते हैं, फाइल हाथ में होती है और एक दूसरे का मजाक बना रहे होते हैं कि यार वो कैसे बैठा है, वो क्या कर रहा है। ऐसे ही चार दोस्तों की आपस में दोस्ती हो जाती है। अब चारों की दोस्ती हो गई उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। अब हुआ क्या, जब ये बातचीत कर रहे थे तो यार ऐसे होता है ना कि भाई साहब बंदा एक दूसरे का पूछने के लिए कॉन्टेक्ट वगैरह चेंज कर लेता है। तो इन चारों के आपस में कॉन्टेक्ट भी चेंज हो गया। चारों ने इंटरव्यू दिया और कंपनी के बाहर निकले। आपस में पूछते हैं कि भाई तेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, मेरा ठीक हो गया, तेरा कैसा हुआ, मेरा भी ठीक हो गया। तो इस तरह भाई इन चारों की आपस में हो जाती है बहुत अच्छी दोस्ती। ये उसी कंपनी के आसपास ही रहते थे। रात को अक्सर इकट्ठे होते, चाय वगैरह पी के आते, गपशप मारते, टपरी पे बैठते और फिर अपने अपने घर। 2019 के आते आते सर्दियों के दिनों के अंदर इन चारों की जॉब भी पक्की हो जाती है। चारों दोस्त आपस में सेटल्ड हो गए। चारों की अच्छी अच्छी नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो इन सब में बड़ा था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और जो उससे छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था। और उनसे जो नीचे होते हैं दो सबका मजाक बनाने वाले, खिलखिला के हंसने वाले, शरारती जिसे कहते हैं, वो थे। भाई साहब मजाक वगैरह करते और इन चारों की होती है जोड़ी। सबसे पहले जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे नंबर पे जिसका ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ था, तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं शरारती। जैसे यार सारे बंदे प्लान बनाते हैं घूमने जाएंगे घूमने जाएंगे, ये चारों भी प्लान बनाते हैं कि भाई घूमने जाएंगे, मगर जा नहीं पा रहे होते, टाइम नहीं मिल पा रहा होता इन चारों को। कभी जिसकी गर्लफ्रेंड होती है वो मना कर देती है, कभी जिसका ब्रेकअप ताजा ताजा हुआ होता है देवदास भैया वो मना कर देता है और इनका प्लान बन नहीं पा रहा होता है। और कभी दो छोटे वाले अपने घर चला जाते थे, अदर स्टेट से थे सारे, और ये चारों ही गुड़गांव में रहते थे। एक दिन फाइनली 2019 के अंदर इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते। गुड़गांव का जो सोना वाला एरिया है, पहाड़ों वाला, वहां से रावले हिल्स घूमते हुए अपना पूरा मस्त नाइट एंजॉय करते हुए संडे को वापस आ जाएंगे। पूरी रात मजे करेंगे, सैटरडे की पूरी रात मजे करेंगे, चिल करेंगे, ढाबे पे मजे मजे के खाने खाएंगे, रेस्टोरेंट में नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे। यहाँ पे फास्ट फूड खा खा के, बड़े बड़े होटलों में खाने खा खा के बोर हो गए हैं। जो सबसे छोटे वाला था उसने मुझे बताया कि मुनीब भाई किसी का नहीं पता, मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। जो सबसे बड़ा भैया था उसी के पास गर्लफ्रेंड थी और उसी के पास गाड़ी थी। प्यार तो करते थे दोनों, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड कहती थी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, ये दोनों दिन आप मेरे साथ गुजारो। लेकिन यार किसी भी तरह इन चारों ने उसकी गर्लफ्रेंड से कहा कि भाभी सिर्फ 1 या 2 दिन की बात है, आप इनको हमारे साथ जाने दें। तो इन्होंने भाई चारों ने प्लान तो पहले बना लिया था, गर्लफ्रेंड की इजाजत लेनी थी, गाड़ी के अंदर बैठे और अपना सफर स्टार्ट कर दिया। जब ये सफर पे निकलते हैं तो दो जो शरारती थे वो पीछे बैठे होते। लेफ्ट साइड पे वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, और राइट पे जो गाड़ी चला रहे थे वो हमारे गर्लफ्रेंड वाले भाई थे। तो यार ये जो दोनों पीछे बैठे हुए थे ये बहुत शैतान थे। ये ब्रेकअप वाले का बहुत मजाक बना रहे थे। उसको कहते कि यार जो तेरी गर्लफ्रेंड है वो तुझे छोड़ के चली गई, उसको छेड़ रहे थे, उसका काफी मजाक बना रहे थे। वो पहले तो बर्दाश्त करता रहा, फिर वो गुस्से के अंदर आके बोलता है कि तुम्हारा भी एक दिन कटेगा, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड बनेगी, तुम्हारा भी कटेगा, और ये जो साथ गाड़ी चला रहा है जिसकी गर्लफ्रेंड है, एक दिन देख लेना इसका भी कटेगा। गाड़ी चल रही होती है, जो पीछे दोनों शरारती बैठे होते हैं ना वो आपस में बातें करने लग जाते हैं कि भाई साहब नए इंटरव्यू होने वाले हैं, नई नई लड़कियां आएंगी, उनके साथ सेटिंग करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, याशी करेंगे, मजे करेंगे। ये आपस में बात करने लग गए। जो सैड था जिसका ब्रेकअप हुआ था वो पास बैठ के सड़क को देख रहा है, और जो गाड़ी चला रहा है वो अपनी धुन में गाड़ी चला रहा है। अचानक से ऐसे कुछ होता है, रात का टाइम था, अभी इनको चले को तकरीबन 2 से 2.5-3 घंटे हुए थे। वो पहाड़ों के अंदर जा रहे थे। अक्सर ऐसे होता है कि पहाड़ों के अंदर नेटवर्क नहीं होता, ये लोग मैप को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो ये आराम आराम से जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। तो अचानक से ऐसे होता है कि इनकी गाड़ी के नीचे ना कोई चीज आ जाती है। ये जल्दी में होते हैं, ये नहीं देखते, पता नहीं क्या चीज होती है, कोई कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, ये नहीं पता कि क्या चीज होती है। ये एक्सीडेंट को याद कर लेना, इनमें से कोई गाड़ी से नहीं उतरता, ये चलते रहते हैं। अब जो सैड था जिसका ब्रेकअप हुआ था वो नोट करता है यार 3 घंटे हो गए हम स्टिल चल रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं गुजरी, कुछ भी नहीं हुआ। ब्रेकअप वाले भाई ने
साथ वाला जो गाड़ी चला रहा था गर्लफ्रेंड वाला, उसको कहा यार आपने नोट किया कि जब से हम निकले हैं 2-3 घंटे से हमें ना कोई ढाबा मिला ना कोई चीज मिली। वो भी उसकी बात सुन के सोचने लग गया कि यार बात तो सही कह रहे हो तुम कि कोई चीज भी नहीं गुजरी। यार जैसे वो एक टाइम लूप में फंस गए हो, गाड़ी चल रही है गाड़ी चल रही है गाड़ी चल रही है। इनके पास पेट्रोल भी थोड़ा था, इन्होंने तकरीबन थोड़ा सा डलवाया था और सोचा था कि यार आगे कोई ढाबा आएगा, वहां पे फुल रात मस्ती करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, याशी करेंगे और कहीं रास्ते के अंदर कोई पेट्रोल पंप आ जाएगा और वहां से पेट्रोल डलवा लेंगे। अब ये बंदे स्टिल जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। एक टाइम होता है चलते 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 एक बहुत बड़े और बहुत खतरनाक दरख्त के पास, जैसे किसी बरगद का दरख्त हो बहुत बड़ा, उसके बिल्कुल नीचे जाकर ना की गाड़ी रुक जाती है। कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आएगा। जब इनकी गाड़ी रुकती है, बैटरी खत्म, पेट्रोल खत्म, गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई है, रात का टाइम है और सर्दियों का दिन है। पहाड़ों के अंदर अक्सर ऐसे हो जाता है कि बादल आ जाते हैं, धुंध हो जाती है, इन्हें ना आगे नजर आ रहा ना पीछे नजर आ रहा। तो ये दरख्त के नीचे बिल्कुल बैठे हैं, आराम से बैठे हैं दरख्त के नीचे, मतलब कि गाड़ी के अंदर। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारे पाकिस्तान के नॉर्थन एरियाज हैं वहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि कई जगह पर नेट होता है और कई जगह पर नहीं होता, मतलब कि पहाड़ी इलाकों के अंदर कहीं नेट होता है और कहीं बिल्कुल भी नेट नहीं होता। ऐसे ही उनके साथ था, मोबाइल के अंदर बिल्कुल भी नेट नहीं था। अब वो सोचते हैं कि यार अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। गाड़ी के अंदर चारों बैठे हुए हैं, एक दूसरे को तसल्लियां भी दे रहे हैं, यार कोई बात नहीं, चारों साथ हैं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, हम चले जाएंगे निकल जाएंगे, कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो, कोई गाड़ी रुकेगी तो हम हेल्प ले लेंगे, हम हेल्प ले लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन गाइस ये 2 घंटे बैठे रहते हैं, वहां पर कोई भी नहीं आता। आखिरकार ना जैसे धुंध थोड़ी सी कम होती है ना, तो सामने शीशे से ना एक छोटा सा बल्ब नजर आता जो बहुत दूर था। तो जो गाड़ी चला रहा था वो सबसे बड़ा था, इनमें सबसे बड़ा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसने कहा कि यार मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कोई आसपास कोई गाड़ी मिलती है, वो देखो वो सामने से लाइट नजर आ रही है, एक छोटा सा बल्ब जैसे कोई मोमबत्ती हो, तो मैं जाता हूँ वहां जाकर मैं पेट्रोल लेकर आ जाऊंगा या खाना ले आऊंगा। हमें भूख भी लगी है, हमारा प्लान था कि हम फुल रात अय्याशी करेंगे, मजा मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जाता हूँ और जाकर लेकर आता हूँ। अब वो जो 3 बैठे हुए थे, एक ब्रेकअप वाला और 2 शरारती, वो सोच रहे हैं कि यार अंधेरी रात है और ये जंगल सा है, डर भी रहे हैं। इन चारों ने ना डिसाइड किया, जो बड़े वाला था उसने कहा कि देखो मैं बाहर जाता हूँ, मैं गाड़ी से निकलता हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं गाड़ी को 3 दफा नॉक करूंगा, फिर तुमने गाड़ी खोलनी है। इन्होंने कहा ठीक है। वो गाड़ी से उतरता है, सीधा जाना शुरू करता है, 10 कदम 20 कदम 30 कदम। वो थोड़ी देर के बाद ना गायब हो जाता है, सीधा चलते चलते ना काफी देर हो जाती है। ये उसका इंतजार करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। अब वो 2 शरारती जो पीछे बैठे हुए थे और ब्रेकअप वाला सोचते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया, यार वो सीधा गया था अभी तक नहीं आया। जिसका ब्रेकअप हुआ था ना वो कहता कि यार भाई सीधा गया, मैं पीछे जाता हूँ, शायद पीछे से हमें कोई हेल्प मिल जाए। जो पीछे शरारती बैठे हुए थे वो दोनों मेरी एज के थे, वो कहते नहीं यार आप ना आ जाओ, प्लीज आप ना आ जाओ, हमें बहुत डर लग रहा है, आप ना आ जाओ। ब्रेकअप वाला कहता कि यार कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं पीछे जाता हूँ, कोई हेल्प मिल जाए तो हम चारों चले जाएंगे, हम अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। आखिरकार वो दोनों मान जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप चले जाओ। अब वो जैसे गाड़ी से उतरते हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं, 5 मिनट हो जाते हैं, 6 मिनट हो जाते हैं, 7 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, वो भी नहीं आता। आधा घंटा गुजर जाता है, नहीं आता। आधे घंटे के बाद उनकी गाड़ी पे ठक 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 4-5 दफा दस्तक होती है। अब जो कहानी सुना रहा है वो नहीं, जो उसके साथ बैठा हुआ था शरारती, वो कहता है यार शीशा खोलते हैं, वो शीशे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जो कहानी सुना रहा है वो कहता है भाई ने हमें 3 दफा का कहा था, ये 4 से 5 दफा दस्तक हुई है, ये भैया नहीं है, ये कोई चोर है। अब वो चोर के बारे में सोच रहे हैं। फिर दस्तक होती है 5 6 7 8 9 10 11 12, आहिस्ता आहिस्ता ना दस्तक होती रहती है। अब वो ये सोच रहे हैं कि यार आगे भाई गए थे उसको 2-3 घंटे हो गए, पीछे गए थे उसको भी 1-2 घंटा हो गया। गाड़ी के अंदर सर्दियों के दिन होते हैं कि जब हम सांस ले रहे होते हैं ना तो शीशों पे भाप सी आ जाती है। तो भाई उनका ऑक्सीजन कम हुआ और वो आखिरकार बेहोश हो गए दोनों। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो टाइम होता है 9 बजे का। सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं, 8-10 पुलिस वाले खड़े होते हैं, पुलिस मोबाइल खड़ी होती है, उनकी जो कार होती है वो सामने खड़ी होती है, आस पास
वाले लोग भी होते हैं देहाती से, धोतियां वगैरह पहनी होती हैं। एक पुलिस वाले ने शीशे पे दस्तक दी। वो जो कहानी सुना रहा है वो कहता मेरी आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि सामने इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। हल्का सा शीशा नीचे किया तो कहता मैंने कहा कि यार हम रात से फंसे हुए हैं। पुलिस वालों को लड़ने लग गया कि हम रात से फंसे हुए हैं, आप यहाँ चक्कर मारा करो, हजारों मुश्किलात होती हैं, लोग फंस जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि आप एक काम करो, गाड़ी से उतरो, पीछे मुड़ के नहीं देखना और हमारी पुलिस वाली गाड़ी में बैठो और चलो, चलते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। जब ये सुना उन दोनों ने तो वो बहुत कांप गए। वो कहते यार क्या हो गया, ये हमें पुलिस स्टेशन क्यों लेके जा रहे हैं। वो कहते यार क्या हो गया, ये हमें पुलिस स्टेशन क्यों लेके जा रहे हैं। अब ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं। ये कहता कि मेरे साथ जो लड़का था उसने अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो जो सबसे बड़ा भाई था जिसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी सिर्फ इतनी सी गर्दन दरख्त के साथ लटकी हुई थी और जो गाड़ी के साथ हल्की हल्की हवा के साथ टच हो रही थी। टक टक जिसका ब्रेकअप हुआ था उसके छोटे छोटे पीसेस गाड़ी के बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे। कहता जब ये मैंने देखा मैं बहुत डर गया। कहता पुलिस वालों की नजरों से बचते हुए मैंने देखा कि हमारा जो आगे वाला टायर है उसके नीचे एक छोटा सा लिफाफा जैसे कोई एक कागज पड़ा हुआ है। मैंने कागज को उठाया। मैंने कागज को जब पढ़ा ना तो लिखा हुआ था फिर मिलेंगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं। कहता मैं बहुत ज्यादा डर गया। हम दोनों स्टेशन गए, जो वहाँ पे जो होता है हमने किया और हम अपने अपने घर चले गए। कहता मैं अपने घर जाता हूँ, मेरे घर के अंदर हफ्ता होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई हमारे घर में हमारे साथ भी रह रहा है। हमारे घर के बर्तन गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे घर के अंदर अचानक से लाइटें जलना स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे घर के अंदर कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ मुश्किलात आ जाती है, कभी कुछ परेशानी हो जाती है और कभी कुछ होने लगता है। कहता मैं बहुत ज्यादा डर गया था यार, ऐसा क्या हो गया यार, क्या हो गया। तो कहता अक्सर तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल मेरे पीछे ना कोई खड़ा है। मैं जब पीछे मुड़ के देखता कोई नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फिर 3 मंथ के बाद मुझे पता चलता है कि जो मेरे साथ लड़का था जो बचा था वो छत से गिरता है और मर जाता है, उसका मन का टूट जाता है, वो मर गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने कहा यार अब क्या होगा मेरे साथ। उस लड़के ने ये सारा माजरा ना अपनी माँ को बताया, अपने बाप को बताया कि मुझे एक पेपर मिला था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलेंगे, और जो खून से लिखा हुआ था। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग हिंदू हैं, तो उन्होंने पंडित को बुलाया। पंडित आया। पंडित ने अपना जो जहाँ पर वो कहते हैं मंडप या जो कुछ भी कहते हैं जहाँ पर वो आग जलाता है कि ना पूरे घर में धुनी दी जाए, तो उसने धुनी के लिए घर के बीचों बीच आग जलाई यार, पूरे घर के अंदर आग जाए। इंडिया वाले कहते हैं कि उस आग के धुएं से सारी अलाएं बलाएं मुसीबतें सारी बाहर निकल जाती हैं। तो वहाँ पे ऐसे होता है जब आग चलती है तो आग का सारा धुआं बिल्कुल दरवाजे से बाहर की तरफ जा रहा होता है, बिल्कुल जो आग के पास बैठा होता है उससे भी नहीं जा रहा होता, फैल ही नहीं रहा होता। ये देखकर पंडित बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है ये, आप किसी तांत्रिक को बुलाओ। पंडित ने बताया कि एक तांत्रिक है मेरा जानने वाला, आप उसके पास जाओ, शायद वो आ जाए। तो वो तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक को जाके सारा कुछ बताते हैं कि भाई साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, काफी दिन से मेरे बेटे के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो तांत्रिक आता है घर। तांत्रिक ने कहा कि मैं रात को आऊंगा, आपने सारों ने जागते रहना है। अब तांत्रिक जब उनके घर के अंदर आता है, तांत्रिक जैसे अपना पहला कदम उनके घर के अंदर रखता है तो घर के अंदर सारी लाइटें एकदम बुझ जाती हैं, बर्तन खुद ब खुद गिरने लगते हैं, चारपाइयां टूट जाती हैं, घर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तांत्रिक ये देख के बहुत परेशान हो जाता है। तांत्रिक कहता है यार ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तांत्रिक अंदर जाता है। अंदर जाके जब वो सारा माहौल देखता है कि यार घर का तो बहुत ज्यादा बुरे हालात हो गए हैं एकदम, तांत्रिक बहुत ज्यादा डर गया। तांत्रिक कहता कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कोई बहुत ही जालिम शक्ति है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तांत्रिक ने कहा कि जहाँ शहर खत्म होता है वहाँ नुक्कड़ पर एक दरगाह, एक मौलवी साहब बैठते हैं, आप उनके पास जाओ, शायद वो आपकी मदद कर सके। ये सब हिंदू थे, डरते डराते उस दरगाह में जाते हैं। वहाँ जाकर अपना सारा केस बताते हैं मौलवी को। मौलवी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। मौलवी इनके साथ चलता है, इनके घर आ जाता है। जब इनके घर आता है
वो ही सारा कुछ मौलवी देखते हैं। मौलवी जब आया तो मौलवी के साथ 4 उसके जो शागिर्द होते हैं, उनके मुरीद होते हैं, वो भी लाया था। वो भी अल्लाह वाले थे काफी ज्यादा। वो घर के अंदर इंटर होते हैं, देखते हैं घर के अंदर फिर से बर्तन वगैरह गिरना शुरू हो गए, परातें वगैरह गिर रही हैं, बर्तन टूट रहे हैं, लाइटें एकदम बुझ गई हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और घर के अंदर से बहुत अजीब स्मेल आ रही है। हाल के बीचों बीच वो बैठ जाते हैं और घर वालों को कहा कि आप हमारे बिल्कुल पीछे खड़े हो जाओ। ये मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और एक पानी के ऊपर दम वगैरह करते हैं और घर के अंदर गिरना शुरू करते हैं। जब वो हाल के अंदर बैठते हैं तो कहते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आया है या आई है, हमारे सामने आ, इनको क्यों तंग कर रही है, क्या बिगाड़ा है इन्होंने। जब इतना कुछ इन्होंने कहना था ना, तो उनके हाल के अंदर से एक लड़की आती है बाहर, बहुत खौफनाक थी। वो कहता मुनीब भाई, जब मैंने उस चुड़ैल को देखा या उस डायन को देखा या वो जो भी थी, मैं आज भी सो नहीं पाता, मुझे इतना डर लगता है। वो चलकर आई। जब वो चलकर आई तो उसके पैर पीछे मुड़े हुए थे, लंबे लंबे बाल थे, जला हुआ मुंह था, बहुत ज्यादा हॉरर था उसका फेस, जो मैं आज तक नहीं भूल सकता। वो बिल्कुल चलती हुई आई और पीर के सामने आकर बैठ गई है, बाबा के सामने आके बैठ जाती है और वो मेरी तरफ घूर घूर के देख रही है। कहता जब वो देख रही थी ना तो आधी मेरी जान तभी निकल गई थी। पीर साहब ने उससे पूछा कि तू इनको क्यों तंग कर रही है। वो चुड़ैल ने कहा कि इन्होंने मेरा बच्चा मारा। ये कहते बच्चा मारा? हमने कौन सा बच्चा मार दिया? चुड़ैल कहती है कि मैंने इनके 3 दोस्तों को मार दिया, सिर्फ ये रह गया, मैं इसको मारूंगी और मैं चली जाऊंगी। अब ये कहते यार हमने तो कोई बच्चा मारा ही नहीं, हमने कौन सा इसका बच्चा मार दिया। पीर ने पूछा कि इन्होंने तेरा बच्चा कौन सा मारा और कहाँ मारा। चुड़ैल ने फिर अपना सारा वाकया सुनाया कि मेरा बच्चा रोड के ऊपर खड़ा था या खेल रहा था, ये ड्रिंक कर कर या शराब पीकर या बेधुत गाड़ी चला रहे थे, इन्होंने मेरे बच्चे को गाड़ी से मार दिया। इन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। मैंने इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म किया, मैंने इनकी गाड़ी बंद की, मैंने 2 को वहीं निकाला, एक की तो मैंने गर्दन उड़ा दी, दूसरे के मैंने टुकड़े कर दिए, तीसरे को मैंने छत से घेर दिया, चौथा ये रह गया, मैं इसको मारूंगी। बाबा जो था, वली था, अल्लाह वाले थे, उन्होंने भाई बड़ी दुरूद शरूद दमशम पड़े, उन पे फूका। अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, कोई असर नहीं हुआ। वो उठे, उन्होंने 4 कीलें पड़ी, उसके बाद तवीज धागे वगैरह पड़े तो इनके घर के चारों कोनों में काट दिए। जब कोनों में गाड़े वो चुड़ैल अंदर चली गई और गायब हो गई। इस लड़के के हाथ के अंदर उसने धागा बांधा और सख्ती से मना किया कि जिस दिन ये धागा उतर गया वो नहीं बचेगा। मैंने सिर्फ तेरी जान वक्ती तौर पे बचाई है, मुझे नहीं लगता कि ये उसका पक्का हल है। तुमने उसका बच्चा मारा है, तुम्हारी मस्ती और मजाक के अंदर उसका बच्चा मर गया। जिस दिन तेरा धागा खुल गया या तुम्हारे घर की ये कीला या डोरियां निकल गई, उस दिन वो चुड़ैल इस घर में फिर आ जाएगी और फिर शायद मैं भी ना रोक सकूं उसको। वो लड़का कहता मुनीब भाई इस वाकये को 6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, मैं आज भी रात को अक्सर डर जाता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं खौफ से पागल हो जाता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे अभी भी कोई देख रहा है। लेकिन आज 6 साल होने वाले हैं, मैंने ये धागा नहीं उतारा, मैंने एक दफा भी धागा नहीं उतारा। मुझे बाबा जी ने सख्ती से मना किया था कि अगर ये धागा उतर गया तो तू नहीं बचेगा। तो यार ये थी आज की हमारी स्टोरी। जिसको पसंद आए वो लाइक कमेंट फॉलो कर देना। मैं अपना जीमेल और इंस्टाग्राम डाल देता हूँ वीडियो के अंदर। जिस भाई या बहन ने मुझे अपनी स्टोरी सेंड करनी है कि मैं नेक्स्ट उस पर वीडियो बनाऊं तो वो मुझे सेंड कर सकता है, तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।